तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज है डेट 24 अगस्त। आई होप आप सभी दोस्तों ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। मैंने तो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा। तो आज का न्यूज़पेपर तो आप सबने देख ही लिया होगा। जो एक ही न्यूज़ है वो सब आप सबको पता है। इसी कल हमने इस पर डिटेल में डिस्कस भी कर लिया था। सबसे पहले तो चंद्रयान 3, जो चंद्रयान 3 है, इसमें बेसिकली तीन चीजें थी। एक तो ऑर्बिटल था, एक लैंडर था और एक रोवर। तो ये लैंडर विक्रम क्या किया, सॉफ्ट लैंडिंग कर गया। सॉफ्ट लैंडिंग कर गया और ऐसा करने वाला, चांद के साउथ पोल पर करने वाला, तो ऐसा इंडिया फर्स्ट कंट्री बना है। बाकी वैसे ओवरऑल थर्ड कंट्री बन गया दोस्तों। तो ये तो एक न्यूज़ थी, इसको हम कल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जिसको भी थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना है, पुराना हिस्ट्री मैंने बताया थी, चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 के बारे में भी बताया था। वो सब आप कल जो इवनिंग वाला वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं है। कोई खास न्यूज़ नहीं है इकोनॉमिक्स की बेसिकली। पर मैंने फिर भी 2-3 दिन पुरानी न्यूज़ थी, ओल्ड न्यूज़ निकाली 2-3 दिन पुरानी। सबसे पहले आप न्यूज़ देखिए। बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी टर्न्स डेफिसिट। दोस्तों क्या हुआ ना, बैंकिंग सिस्टम में जो लिक्विडिटी होती है ना, लिक्विडिटी ये कई तरह से हो सकती है। ये लेटेस्ट में जो फाइनेंशियल 2023-24 चल रहा है, उसमें अभी पहली बार क्या हुआ, नेगेटिव हुई है। रीजन क्या है? रीजन ये है इंक्रीमेंटल सीआरआर। तो दोस्तों आज है ना, हम इसके बारे में नहीं जानेंगे। ये 23,000 करोड़ के आसपास क्या हुई है, डेफिसिट में हुई है। तो हम ये नहीं जानेंगे कितने अमाउंट हुई, क्या हुई, रीजन। हम केवल एक ही चीज जानेंगे, समझेंगे, एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है कि बैंकिंग जो सिस्टम है लिक्विडिटी, वो तो बेसिकली डेफिसिट का मतलब क्या है, डेफिसिट कब होती है, सरप्लस का क्या मतलब है, इस सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज देखें, बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी इन डेफिसिट एज इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो फिक्सिंग, आईसीआरआर के कारण नेगेटिव में हुई है। तो हम ये सब नहीं जानेंगे। हम जानेंगे कि बैंकिंग सिस्टम में जो लिक्विडिटी होती है, सरप्लस किसे कहते हैं और डेफिसिट किसे कहते हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बैंक का क्या काम करता है। हमने 1000 बार पढ़ रखा दोस्तों। यहाँ एक बैंक की बात नहीं होगी, मेरा मतलब बैंक का जब मैं कहूंगा तो सारे बैंक, जितने भी बैंकिंग सिस्टम है ना पूरा इंडिया में, सारे बैंक उसमें शामिल होंगे। क्या काम होता है? ये डिपॉजिट रिसीव करते हैं। क्या करते हैं? डिपॉजिट लेते हैं। क्या कहते हैं डिपॉजिट को? एनडीटीएल कहते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। जो बैंक में पूरा पैसा जमा होता है उसको एनडीटीएल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ये मैंने कई बार बता रखा, एनडीटीएल। इसमें से बैंक क्या करता है, कुछ पैसा कैश रेशियो के रूप में रख देता है, कैश में आरबीआई के पास रख देता है, बस ये रखा रहता है, इमरजेंसी काम के लिए होता है। कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह में निवेश कर देता है, जिसको क्या कहते हैं? एसएलआर कहते हैं। सीआरआर और एसएलआर, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। सपोज करो ये डिपॉजिट था 100 रुपये, ठीक है। सपोज को सीआरआर एसएलआर में मिला के 20 रुपये गवर्नमेंट साइड में पार कर दिया। अब इसके पास कितने रुपए बचे? 80 रुपये बचे। इस 80 रुपये को ये क्या करता है? लेंड करता है, लेंडिंग कर सकता है। यहाँ तक बात समझिए, ठीक है। बात पहली बात तो बैंकिंग का सिस्टम मोटा मोटी, डिपॉजिट आया जिसको कहा एनडीटीएल, उसका कुछ पैसा कैश में सीआरआर में रखा, कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह में निवेश किया जिसको एसएलआर का, सपोज को दोनों में मिला के 20 रुपये रख दिया। तो बाकी बची अमाउंट बैंक लेंड कर सकता है। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी टूल काम आएंगे। सपोज को कई बार बैंक के पास स्थिति हो जाती है, अब मैं बैंक कह रहा हूं तो सारा बैंक मान लो सब में काम करता है, डिपॉजिट आ रहा है लेकिन सीआरआर एसएलआर रख दिया सपोज करो। अब लैंडिंग उधार लेने वाले नहीं है, उधार लेने वाले नहीं है, तो इसके पास क्या बचेगा? सरप्लस पैसा बचेगा, सरप्लस पैसा बचेगा, ठीक है। तो सरप्लस पैसे को ये क्या कर देते हैं? आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। क्या करता है? आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं। कैसे करते हैं? तो रिवर्स रेपो के माध्यम से करते हैं, रिवर्स रेपो रेट। या लेटेस्ट में एक और चीज, एक और इंस्ट्रूमेंट लॉन्च हुआ है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इन सबका मतलब बताने का टाइम नहीं है। आई होप, मैंने उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको ये पता होगा एचडीएफ वगैरह क्या होते हैं, वो अलग से लेक्चर है, ठीक है। पहली कंडीशन मैंने सिंपल बता दी। दूसरी कंडीशन, बैंक के पास ज़्यादा डिपॉजिट आ रहा है लेकिन लोन लेने वाले उतने नहीं है, तो क्या करेगा बैंक? अपने पास जो डिपॉजिट सरप्लस है उसको क्या करता है? आरबीआई के पास जमा कर देता है। क्योंकि आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है। आरबीआई क्या है? बैंक टू बैंक, बैंकों का बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक है। तो बैंक क्या करता है? बैंक में पैसे जमा करते हैं और निकालते हैं। तो ये बैंक क्या करते हैं? अपना सरप्लस पैसा आरबीआई के पास जमा कर देता है, बदले में इंटरेस्ट मिलता है, जिसको रिवर्स रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब थर्ड बिंदु, सपोज करो ये आरबीआई था, ये बैंक था, इसके पास डिपॉजिट आई, ये लैंडिंग कर रहा है,
लेकिन लैंडिंग की डिमांड बहुत है। क्या लैंडिंग की डिमांड बहुत है, बोरोर आ रहे हैं लाइन में लगा के कि हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए, लेकिन डिपॉजिट इतने नहीं आ रहे। तब क्या करेगा? तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार ले सकता है, बोरो कर सकता है। ठीक है, इसको किस रेट पर लेता है? जब लॉन्ग टाइम के लिए लेता है तो उसको बैंक रेट कहते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए लेता है तो रेपो रेट कहते हैं। इनके माध्यम से किसी भी माध्यम से ले सकता है। एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन तीन में से किसी भी तरह से बैंक आरबीआई से पैसा उधार ले सकता है। ठीक है, बात तीनों बात होगी। यहां तक इन तीनों को मैं एक चार्ट में समझा दूं। बैंक, अब ये बैंक में सारे बैंक हो गए, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये डिपॉजिट करता है जब इसके पास ज्यादा पैसा आया तो। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं? डिपॉजिट रिवर्स रेपो रेट। और क्या था? और एक और टूल था, बताओ, एचडीएफ। बोरो भी करता है ये, जब इसको पास कम पैसा होगा तो ये बोरो करेगा। बोरो किससे कर सकता है? तीन थे, रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट। ठीक है बात। अब दोस्तों सभी बैंकों का मैं बात कर रहा हूं, सभी बैंकों का, अगर सभी बैंक मिला के आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, दो हो गए, एक तो आरबीआई के पास डिपॉजिट, ठीक है, एक आरबीआई से बोरो कर रहे हैं। दो ही स्थिति हो सकती है। अगर सभी बैंकों का मिला के नेट निकाले और आरबीआई के पास डिपॉजिट ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? बैंक आरबीआई के पास ज्यादा जमा कर रहे हैं कंपेयर टू उधार लेने के। कुछ बैंक उधार ले रहे होंगे, कुछ जमा कर रहे होंगे। जब हमने नेट निकाला और अगर नेट में आरबीआई के पास डिपॉजिट ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? ऐसी स्थिति में बैंक क्या कर रहे हैं? अपने पास जो ज्यादा पैसे को क्या कर रहे हैं? आरबीआई के पास जमा कर रहे हैं। इसको कहते हैं लिक्विडिटी सरप्लस की स्थिति। क्या कहते हैं? लिक्विडिटी सरप्लस। लिक्विडिटी सरप्लस का सिंपल सा मतलब होता है जितने भी बैंक, देश की बैंकिंग इंडस्ट्री, वो आरबीआई से उधार कम ले रही है और उसके बाद जमा ज्यादा कर रही है, मतलब ओवरऑल बैंक के पास कैश बहुत है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश। कैश भाई, बैंक के पास कैश बहुत है तो कैश का क्या करेगी? उधार लेने वाले कम है तो उसके पास क्या करेगी? वो आरबीआई के पास सरप्लस के रूप में जमा कर देगा। लेकिन दोस्तों उल्टा हो तो आरबीआई से बोरो कर रहा है, ये ज्यादा है, आरबीआई से बोरोइंग ज्यादा है और ये जो डिपॉजिट है वो कम है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि बैंकों के पास कैश नहीं है, इसलिए उनको क्या करना पड़ रहा है? उधार लेना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति को कहते हैं लिक्विडिटी डेफिसिट। ठीक है बात यहां तक। और अभी जो न्यूज आई थी, अब आप समझ होंगे, 2023-24 से उसका जो अभी पहली बार, मतलब अप्रैल से 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, अभी फर्स्ट बार अगस्त में, 21 अगस्त का डेटा है शायद ये, 21 अगस्त में पहली बार लिक्विडिटी सरप्लस कितनी है? लिक्विडिटी डेफिसिट कितना है? लगभग 21,000 करोड़ के पास मान लेता अपन तो, 20,000 करोड़ के आसपास है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जितने भी बैंक है, सारे बैंकिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और ये आरबीआई है, तो यहां पर कुछ जमा कर रहे होंगे डिपॉजिट, यहां से कुछ बोरो ले रहे होंगे, तो बोरो ज्यादा कर रहे हैं दोस्तों। लगभग 21,000 करोड़ रुपए के आसपास क्या किया है? बैंकों ने आरबीआई के से उधार लिया है। ठीक है बात। इसका इसका एक रीजन क्या है? अभी ऐसा क्या आन पड़ा कि ये लिक्विडिटी डेफिसिट में चल गया? तो दोस्तों अभी मैंने बताया था, पिछला जो मॉनेटरी पॉलिसी निकली थी 10 अगस्त को, एक कंसेप्ट आया था इंक्रीमेंटल सीआरआर, मतलब जो लेटेस्ट में वो 2000 के नोट बंद किए थे, उसके चक्कर में बैंकों के पास कैश बढ़ गया था। तो आरबीआई ने क्या कहा कि बढ़े हुए कैश को एक 10% इंक्रीमेंटल सीआरआर करो, मतलब इसका 10% साइड में रख दो। तब वो देखो बैंकों के पास जो कैश था वो साइड में रख देंगे, तो बैंकों के पास कैश में कमी आएगी नहीं आएगी? आएगी तो आएगी, तो फिर क्या चल जाएगा? लिक्विडिटी डेफिसिट में चल जाएगा। आप ये आराम से अब न्यूज देखें, अब आप आराम से समझ जाएंगे। ये मैंने इसका एक डायग्राम बनाया था, फिर ये बोरो करने का बताया था, इसके बाद में ये सरप्लस हो तो क्या कर सकते हैं, सिचुएशन में बता दिया। सभी बैंकों के है, एक बैंक की बात नहीं कर रहे। ये डिपॉजिट ज्यादा कर रहे हैं तो लिक्विडिटी सरप्लस है, और डिपॉजिट कम कर रहे हैं तो लिक्विडिटी डेफिसिट है। क्या चल रहा है अभी? डेफिसिट चल रहा है 21 अगस्त को 23,600 की। तो ये अमाउंट याद वगैरह याद नहीं करनी है, आपको तो सिंपल कंसेप्ट समझना है कि लिक्विडिटी सरप्लस किसे कहते हैं और लिक्विडिटी डेफिसिट किसे कहते हैं। दोस्तों आज की जो न्यूज थी ये समाप्त होती है, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।